गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग, राजकीय महाविद्यालय बयाना, बीकॉम सेकेंड ईयर के समझ छात्र एवं छात्राओं, आज मैं व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर सेकंड प्रबंध अथवा प्रबंध के सिद्धांत विषय का पेपर का टॉपिक समन्वय कोऑर्डिनेशन का ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इसकी अर्थ एवं परिभाषा को देखते हैं। प्रभावशाली प्रबंध के लिए संस्था की विभिन्न क्रियाओं में समन्वय होना परमावश्यक है। समन्वय के अभाव में एक कार्य की विभिन्न क्रियाओं में भाग लेने वाले लोगों के प्रयास भी व्यर्थ ही जाएंगे। लूथर गुलिक ने समन्वय के बारे में कहा है, यदि कार्य विभाजन के बिना कार्य नहीं चल सकता है तो समन्वय आवश्यक हो जाता है, किंतु समन्वय स्वतः नहीं हो जाता है, समन्वय तो करना ही पड़ता है और विशेषकर व्यक्तियों के संगठन में समन्वय करने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। समन्वय वर्तमान युग में सभी कार्यों में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के सिद्धांतों को अपनाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक कार्य को अनेक विशेषज्ञ व्यक्तियों के बीच विभाजित कर दिया जाता है। अतः विभिन्न साधनों एवं मानवीय प्रयासों में समन्वय की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, तभी प्रबंधक संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल हो पाता है। समन्वय के परिभाषा मैकफार्लैंड ने दी है। उनके अनुसार समन्वय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अधिकारी अपने अधीनस्थों के सामूहिक प्रयासों से एक व्यवस्थित स्वरूप का विकास करता है और सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में क्रियाओं में समरूपता लाता है। दूसरी परिभाषा हेनरी फयोल ने दी है। उनके अनुसार एक संस्था के कार्य संचालन में सुविधा एवं सफलता प्राप्त करने के लिए सभी क्रियाओं में समरूपता लाना ही समन्वय है। अतः हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि समन्वय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संस्था के विभिन्न विभागों एवं उपविभागों में कार्यरत व्यक्तियों के कार्यों एवं प्रयासों में समरूपता या संयोजन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, ताकि अधिकतम कुशलता के साथ संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। अतः समन्वय को हम और थोड़ा सा देखें तो समन्वय व्यक्तियों के प्रयासों में समन्वय, दूसरा वस्तुओं एवं पदार्थों के संयोजन का समन्वय और तीसरा है क्रियाओं का समन्वय, क्योंकि ये तीनों तत्व किसी भी व्यावसायिक संस्था में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अतः हमें भौतिक माल या कच्चे माल या और मानवीय प्रयास और विभिन्न क्रियाएं जो विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन सिद्धांत पर की जाती हैं, इन तीनों का हमको एक रूपता स्थापित करना, जिससे कि समय का सदुपयोग हो सके, कार्यों का दोहराव नहीं हो और कार्य को अधिकतम कुशलता के साथ किया जा सके, जिससे कोई संस्था लाभ की ओर अग्रसर हो सके। इसको हम समन्वय कहते हैं। अब समन्वय की कुछ प्रमुख विशेषताएं हमने विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझाई हैं, जिसमें है पहला है समन्वय एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात समन्वय लगातार चलने वाली प्रक्रिया, ये कभी भी रुकती नहीं है। दूसरी है ये मानवीय प्रयासों में समरूपता, एकरूपता तथा क्रमबद्धता स्थापित करने की प्रक्रिया, क्योंकि सभी साधनों का, मशीनों का अथवा कच्चे माल का प्रयोग करने वाला व्यक्ति मनुष्य होता है। अतः इनकी क्रियाओं में
समरूपता, एक रूपता तथा क्रमबद्धता स्थापित करना ही समन्वय। तीसरे है इसकी विशेषता, समन्वय सभी प्रबंधकीय कार्यों का सार है। अर्थात समन्वय के बिना कोई भी प्रबंधक अपनी सफलता या संस्था की सफलता को अर्जित नहीं कर सकता। उसको संगठन के स्तर पर, नियोजन के स्तर पर, निर्देशन के स्तर पर और क्रियान्वयन के स्तर पर, सभी स्तरों पर प्रबंधकीय कार्य करना पड़ता है, जिसमें समन्वय का कार्य प्रमुख है। अगला है समन्वय का उद्देश्य संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करना है। मानवीय प्रयासों तथा भौतिक संसाधनों में समन्वय स्थापित करने के लिए प्रबंधक नियोजन, संगठन, निर्देशन तथा नियंत्रण का कार्य करता है। अगली विशेषता है ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी संस्थाओं के प्रबंधकों को करनी पड़ती है। अगला इसका प्रमुख विशेषता है समन्वय प्रबंधक का पृथक कार्य नहीं बल्कि प्रबंध की आत्मा है। अगर कोई भी प्रबंधक ये समझे कि समन्वय को हमको अलग से कार्य करना पड़ता है, ये मिथ्या धारणा है, बल्कि प्रबंध की ये आत्मा है समन्वय, जिसके द्वारा प्रयासों को संयोजित करके भौतिक पदार्थों और मानवीय कुशलता और मशीनों की अधिकतम क्षमता का उपयोग करने के लिए समन्वय करना आवश्यक हो जाता है। इस तरह से ये प्रमुख परिभाषाएं हम वो विशेषताएं हमने ये कंटेंट के माध्यम से बताई हैं। अब अगला है इसमें इसी टॉपिक में समन्वय का महत्व, अर्थात समन्वय का क्या महत्व है व्यावसायिक संस्थाओं में। समन्वय का महत्व किसी से छुपा हुआ नहीं है। समन्वय के द्वारा ही व्यावसायिक क्रियाओं का एकीकरण करना संभव होता है। यह एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा एक प्रबंधक अपने कर्मचारियों में उत्पन्न हो सकने वाले आपसी विवादों को समाप्त कर देता है। इसके द्वारा कार्यों को दोहराव को रोका जा सकता है। कई बार समन्वय की समस्याएं ऐसे व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न कर दी जाती हैं जो सदैव दूसरे से सहयोग की अपेक्षा करते हैं किंतु स्वयं दूसरों को सहयोग प्रदान नहीं करते हैं। अतः प्रबंधकों को ऐसे व्यक्तियों से बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। समन्वय की आवश्यकता रेखा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाने पर भी होती है। अतः हमने बर्नार्ड ने समन्वय की महत्ता को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि समन्वय किसी संगठन के जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। अतः समन्वय को हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से यहाँ ये कंटेंट के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला महत्व और आवश्यकता है इसकी कुल प्राप्ति में वृद्धि। अनेक व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले अलग अलग कार्यों की अपेक्षा एक समन्वित कार्य अधिक होता है। दूसरे शब्दों में यदि अलग अलग व्यक्तियों के कार्यों को एक साथ मिला दिया जाए तो वह केवल गणितात्मक जोड़ ही नहीं होगा बल्कि गणितात्मक जोड़ से अधिक ही होगा। समन्वय के द्वारा 2 या 2 से के योग को 5 बनाने का प्रयास किया जाता है। ये कैसे संभव है? ऐसा इसलिए होता है कि समन्वय से कार्यों का दोहराव रुक जाता है और बची हुई कार्य क्षमता अन्य सृजनात्मक कार्यों में लगाई जा सकती है। इसलिए कुल प्राप्ति में वृद्धि होती है। दूसरा है समन्वय का महत्व का बिंदु दूसरे कार्यों की कुंजी। समन्वय का महत्व इसलिए भी है कि प्रबंध के कार्यों का यथा नियोजन, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरण, नियंत्रण आदि की कुंजी है। एक नियोजन के विभिन्न तत्वों, संगठन के विभिन्न भागों,
नियंत्रण के विभिन्न स्तरों में समन्वय स्थापित करना आवश्यक होता है। बनर्जी ने कहा है, समन्वय नियोजन को अधिक उद्देश्य युक्त, संगठन को अधिक सुदृढ़ तथा नियंत्रण को अधिक नियमित बनाता है। इसलिए इसको दूसरे कार्यों की कुंजी भी कहते हैं। तीसरा इसका महत्व का बिंदु है विवादों को सुलझाना। प्राय देखने में आता है कि संगठन का प्रत्येक व्यक्ति उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने ही ढंग से कार्य करता है और वह ये भी नहीं सोचता कि इसका दूसरे सहकर्मियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्राय व्यक्ति के विचार भी भिन्न होते हैं। समन्वय इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके बिना विवाद बढ़ जाएंगे और व्यक्ति मनमानी करने लगेंगे। कुंज तथा ओडोनल ने कहा है कि इस प्रकार यह प्रबंधक का एक प्रमुख कर्तव्य हो जाता है कि वह व्यक्तियों के हितों, प्रयासों तथा कार्यों की विधि के अंतर को समाप्त करे तथा व्यक्तिगत लक्ष्यों एवं कार्यों का एक सूत्र बना दे ताकि समूह के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। अगला महत्व का बिंदु है मानवीय संबंधों पर जोर। समन्वय मानवीय संबंधों को अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। संगठन का मनोबल समन्वय से भी प्रभावित होता है। यदि संगठन में पर्याप्त समन्वय की व्यवस्था नहीं है तो संगठन के सदस्यों में अनिश्चितता का भय उत्पन्न हो जाएगा। मैकफार्लैंड का कहना है कि अच्छी समन्वय संस्था में कार्य करने वाले व्यक्ति संस्था के क्रमबद्ध कार्य संचालन की प्रशंसा करने लगते हैं और जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनके लिए संपूर्ण संगठन ख्याति प्राप्त करता है। कहने का मतलब ये है समन्वय के द्वारा जो भी क्रमबद्ध तरीके से व्यक्तियों का कार्य संचालन होता है उससे अच्छे परिणाम आते हैं और अच्छे परिणाम के कारण ही संस्था की गुडविल प्राप्त होती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ, चाइना के अंतर्गत पर प्रोडक्शन विभाग में मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट पर यूनिट कॉस्ट सबसे कम आती है, जबकि भारत में प्रोडक्शन विभाग में पर यूनिट कॉस्ट अधिक आती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि वहाँ की पहली बात तो वहाँ की लेबर और कार्य कुशलता अच्छी है, यानी अच्छे क्वालिटी के वर्कर्स हैं, और दूसरी बात उनकी क्रियाओं का संयोजन बहुत बेहतर तरीके से किया जाता है। अतः ये इससे सिद्ध होता है कि पर यूनिट कॉस्ट कम आने पर के लिए मानवीय संबंधों पर जोर दिया जाना चाहिए। अगली बात है अच्छे कर्मचारियों को रोकना, रिटेंशन ऑफ गुड पर्सनल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है? टेरी ने कहा है कि अच्छे समन्वय से संस्था में अच्छे कर्मचारियों में वृद्धि होती है और वे संस्था में बने भी रहते हैं। यदि कर्मचारियों को कार्य से संतुष्टि होती है तो अधिकारी भी एक ही संस्था में अधिक समय तक कार्य करते हैं। कर्मचारी ये महसूस करते हैं कि उनके लिए संस्था में कोई स्थान है, जबकि इसके विपरीत असमन्वयकारी स्थिति में कोई व्यक्ति अधिक समय तक कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता है और वह संस्था में ठहर भी नहीं सकता है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने गुडविल बनाई हैं, चाहे वो टाटा है, चाहे रिलायंस है, चाहे आपके शिप्ला कंपनी है, चाहे फाइजर कंपनी है, इन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा है, इन जो कंपनियों ने अपनी शाख बनाई है वो अच्छे कर्मचारियों को रोक करके ही बनाई है। और अच्छे कर्मचारी तभी रुकते हैं जबकि उस कंपनी में, उस मैन्युफैक्चरिंग इकाई में
क्या है कि कार्यों में समरूपता और एक रूपता पर जोर दिया जाता है। अगला बिंदु है इसका विशिष्टीकरण के लाभों की प्राप्ति। आधुनिक व्यवसाय में विशिष्टीकरण का सब जगह बोलबाला है, किंतु विशिष्टीकरण के लाभों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों के कार्यों में पूर्ण समन्वय स्थापित किया जा सके। विशिष्टीकरण के लाभों की प्राप्ति पहली शर्त क्रियाओं का समन्वय है, अतः जहाँ विशिष्टीकरण है वहाँ समन्वय करना ही पड़ेगा। अगला इसमें बिंदु है महत्व का विविधता में एकता की स्थापना। अब यह एक हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक संस्था में भिन्न भिन्न विचारों, भावनाओं, मान्यताओं तथा धर्मों के लोग कार्य करते हैं। प्रबंधक कुशल समन्वय के द्वारा इन सभी व्यक्तियों के कार्य के प्रति समान विचार भाव उत्पन्न कर सकता है तथा सभी के विचारों में एक रूपता लाने का प्रयास कर सकता है। अगला है इसमें महत्व का बिंदु मनोबल में वृद्धि। अच्छी समन्वय संस्था का कार्य वातावरण अत्यंत सहयोगपूर्ण होता है। ऐसे वातावरण के परिणाम स्वरूप कर्मचारियों में कार्य के प्रति रुचि बढ़ती है और इस प्रकार समन्वय से कर्मचारियों के मनोबल में भी वृद्धि होती है। अगला इसमें महत्व का बिंदु है कार्यों के दोहराव को रोकना। भाई समन्वय के द्वारा प्रत्येक स्तर पर क्रियाओं का नियमित रूप से सुपरविजन होता है, उनका नियंत्रण होता है, निर्देशन होता है, अतः कार्यों को दोहराव होने की गुंजाइश नील हो जाती है। इससे क्या है कि कार्यों में प्रगति होती है। अगला है इसका संस्था के साधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए समन्वय आवश्यक है। अगला इसका महत्वपूर्ण बिंदु है पारस्परिक सहयोग की भावना। कर्मचारियों में पारस्परिक सहयोग की भावना को जागृत करना भी एक समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से हमने आज ई कंटेंट के माध्यम से समन्वय के टॉपिक में इसकी अर्थ एवं परिभाषा है और दूसरी इसकी समन्वय की क्या विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताओं का बताया है विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से, और अंत में समन्वय का महत्व भी हमने विभिन्न बिंदुओं की व्याख्या करके आपको ई कंटेंट के माध्यम से समझाया है। आज के लिए इतना ही पढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद।